हेलो बच्चों, और एक ऑर्बिटल जो बच रहा है वो है डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल जो है थोड़ा सा इन दोनों से कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों जो एस और पी से क्या है, कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। तो इसलिए एस का शेप क्या था, ना स्फेरिकल, पी का क्या था, ना डोम्बेल है। पी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल थी, ना 3 थी, पी एक्स पी वाई पी जेड। उसी तरह बच्चों जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, डबल डम्बेल। वहां एक ही था, यहाँ पे डबल डम्बेल। बच्चे देखो डी सबसेल में क्या होता है ना, 5 डी ऑर्बिटल्स होती है। कितनी होती है ना, 5। कितना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इनकी एम की वैल्यू बच्चे क्या थी, किसी को पता नहीं, जेड हमेशा 0 होता है, ये होता है -2 -1 +1 +2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू थी। बच्चे देखो डी जो है सबसे ले 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स, डी वाई, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिफ्थ वन इज डी जेड स्क्वायर। और बच्चे आज का जो वीडियो बड़े मजेदार होने वाला है, बड़ा इन डेप्थ को मैं बताऊंगा। बिल्कुल भी आप आज क्या है ना, फोकस को बना के रखिए। और मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना और मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री पॉइंट 101 है। इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो ये डबल डम्बेल है। और दूसरी बात है, ये जो तीनों देखते हो बच्चे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड, इनकी जो है शेप एक तरह के है, इसका 2 तरह के, मतलब दूसरी तरह के है। फिर इनके बीच में एक तो एक क्लोवर लीफ आ जाएगा, ये डोनट आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि 5 डी सबसेल में देखो बच्चे 5 ऑर्बिटल्स है, ये 5 ऑर्बिटल्स है कि नहीं। और क्या होता है बच्चे, दे आर डीजेनरेट, डीजेनरेट होता है, मतलब इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। मैं ये भी कहूंगा कि 100% है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में जाओगे, आप अगर मैं पूरा इक्वल कह दिया, आप मुझे ही पकड़ लोगे सर आपने पूरा इक्वल कैसे कह दिया। बट बुक कहता है पूरा इक्वल है, लेकिन 100% नहीं हो सकता है, ये ऑलमोस्ट आसपास की है। इसलिए ध्यान से देखिए, द डीजेनरेट। उसके बाद क्या होता है बच्चे ना, इनकी जो 3 जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये होता है एक्सिस से 45 डिग्री एंगल में करते हैं। सेकेंड थिंग इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होता है अपन एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है, मतलब 180 डिग्री। क्लियर, 3 चीज समझ आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चे इनकी शेप में जाएंगे, नोड के बारे में जानेंगे, इनकी शेप कैसा है। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप 12th तक भी ये काम में आएगा, आपको बॉन्डिंग में ये चीज काम में आने वाला है, इनऑर्गेनिक में काम में आने वाला है, ऑर्गेनिक में काम में आने वाला है। लेकिन जो कि ऑर्गेनिक अंदर हाइब्रिडेशन आप देखोगे वहां पर भी डी है, लेकिन sp3d, sp3d2, sp3d3, ये सारे जो है हाइब्रिडेशन में, लेकिन जो डी में जिसमें इन्वॉल्व होती है वो सारे जगह में ये काम में आता है। अब देखिए यहाँ पे मैं 5 ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, हिलना नहीं है। देखो यहाँ पे देखो 3 को पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो यहाँ पे हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये जेड, ये हो गया एक्स, ये वाई, ये जेड, ये भी हो गया एक्स वाई और जेड। ऐसे बच्चे जब एक्स वाई जेड होती है, ये जो तीनों
ये क्या करते एक्सिस से 45 देखो एक्स वाई का मतलब ध्यान से देखो एक्स वाई का मतलब एक्स वाई में नहीं आता है किसके ऊपर आएगा जेड में आएगा और एक बीच में आएगा जिसका नाम है उसका काम नहीं है ऐसे याद रख लो जिसका नाम है उसका काम नहीं है समझ पा रहे हो जिसका नाम है उसका कोई काम नहीं है उसी हिसाब जैसे एक्स वाई का नाम है इसका काम नहीं जेड किसका काम है ना जेड का के बीच का है वाई जेड जिसका नाम है उसका काम नहीं है मतलब वाई जेड का कोई काम नहीं एक्स का आएगा के बीच में आएगा समझ पा रहे जिसका नाम है उसका काम नहीं है अब देखो जेड एक्स वेरी आसान कर दिया मैं आपके लिए जेड और एक्स जिसका नाम है उसका काम नहीं है नाम किसका है ना जेड एक्स का है तो जेड एक्स के ऊपर नहीं आएगा उसका कोई काम नहीं है किसके ऊपर आएगा वाई के ऊपर आएगा लेकिन बीच में आ जाएगा ये सारे एक्सिस से 45 एंगल मेक करेंगे समझ पा रहे ठीक अब हम दूसरे जो दो बच गए बेचारे उनकी तरफ हम जाएंगे वो भी मन में लेकिन उनकी दिल को दुख ना दे देंगे हम वो बोलेंगे भाई तीनों का तो ड्रॉ कर दिया हमारा नाम नहीं लिया है अगर किसी लेकिन मीटिंग में सभा में लेकिन दो लोग को बुलाते हो तो तीसरा व्यक्ति सोचता है मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा है मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है अब इसको भी बुला लेंगे इन दोनों को आप देखो यहाँ पे मैं एक साइड में डायग्राम इसीलिए ड्रॉ करता हूं ताकि ये लाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो गए यार इसको सही कर लो चलो ठीक है यहाँ से आ जाओ अब ये होगा बच्चे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड अब देखो यहाँ उल्टी बात है जिसका नाम है उसका काम है देखो एक्स स्क्वायर ये अपन एक्सिस एक्सिस के ऊपर है एक्स वाई एक्स में दो बार ऐसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे जेड में बच्चे देखो जेड में दो बार आ जाएगा एक बार तो ऐसे आया एक बार साइड से आ जाएगा ऐसे ध्यान से देखो ऐसे है जेड के ऊपर देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ अगर डाउट हो रहा है अब भी बता देखो एक बार तो जेड एक्सिस ऐसे आया लंबे से आया एक बार साइड से आ जाएगा ऐसे ऐसे समझ पा रहे तो दो तरह से आएगा एक तो ऐसे लंबे से आ गया एक ऐसे आ गया जेड के ऊपर ही आया जिसका नाम है उसका काम है ऐसे याद रखो जिसका नाम है उसका काम है यहाँ पे दोनों में बट इनका जिसका नाम है उसका काम नहीं है अब समझ आ गया अब देखो बच्चे ये जो चारों है देखने के लिए एक जैसा है वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है स्कूल वाले एग्जाम में इसको कहते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम सरफेस डायग्राम अब देखो यहाँ पे ये अपन एक्सिस मतलब 180 या 90 के लो ये जो चारों है ये क्लोवर लीफ है और ये जो बचे ये डोनट है यही पूछता है इन चारों का सिर्फ क्लोवर लीफ एक प्लांट है इसके पत्ते ऐसे दिखने के लिए होते हैं इसी को कहते हैं क्लोवर लीफ घबराना नहीं है कंफ्यूज नहीं होना है क्लोवर करके एक प्लांट है और उसके लीफ ऐसे चार पत्ते वाले होते हैं देखने के लिए जो चारों की तरह होता है तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये चारों का हो गया क्लोवर लीफ ये जो बच रहा है बच्चे ये हो गया डोनट है डी जेड स्क्वायर है अब बात आता है नोड के बारे में बच्चे एस में भी नोड दिखाई दिया पी में भी नोड दिखाई दिया डी में भी नोड है इसमें टू टाइप का नोड है जैसे पी में था स्फेरिकल नोड एंड एक्सियल नोड दोनों है स्फेरिकल को मैं क्या कह सकता हूं मैं रेडियल कह सकता हूं और एक्सियल को मैं प्लानर कह सकता हूं दोनों नोड है ठीक है ना ये अब बच्चे देखो कि दो टाइप का नोड है
और नोड को निकालने का फॉर्मूला सेम ही है बच्चे। स्फेरिकल नोड जैसे P का था n-l-1, एक्सियल नोड 3L है, टोटल है तो n-1 है। कितना आसान है। अब देखो, लेकिन बच्चे इसमें दो तरह का नोड होंगे, लेकिन dz² में कोई नोड ना स्फेरिकली होगा, अगर आगे जाएंगे तो आ सकता है, बट कोई प्लानर नोड नहीं है dz² में, क्योंकि जो नो प्लानर नोड या एक्सियल नोड, क्योंकि उसमें उसी के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसमें सिचुएशन, इसकी पोजीशन ऐसा है, इसमें नोड नहीं है। बट इन चारों में दो तरह का नोड दिखाई देगा, प्लानर भी दिखाई देना, एक्सिस के थ्रू में दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ भी और ऐसे ऐसे है कि नहीं, 3D 4D 5D ऐसे स्फेरिकल नोड आएगा। अगर मैं बात करता हूँ 3D x² - y² की, कितनी होगी? 3D की बात करता हूँ तो स्फेरिकल कितनी होगी ना, 3 - LD के लिए इनकी वैल्यू कितना है, SPDF 0 1 2 3, D के लिए 2 - 1 कितना हो जाएगा, 0। स्फेरिकल नोड नहीं है। और एक्सियल नोड कितनी होगी ना, D के लिए L की वैल्यू कितनी है ना, 2 है, 2 है, एक्सिस है कि नहीं, इसीलिए एक्सियल नोड 2 हो गया। टोटल कितना हो गया ना, n-1, n हो गया 3, तो 3 - 1 2, तो जो एक्सियल हुई, और यहाँ पे स्फेरिकल नहीं है। समझ पा रहे? ये सारे जो है ये डीजेनरेट, ध्यान से देखना, ये बुक कहता है पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, मतलब इनकी एनर्जी इक्वल है। इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो ये सारी चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो नीट और जेई की पर्पस में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन आप नीट कह लो या जेई कह लो या एडवांस कह लो, सारे एग्जाम में आ जाता है। दो जगह से आता है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में या स्टार्टिंग के न्यूमेरिक से क्वेश्चन डालेगा, ट्रांजिशन वगैरह रिडबर्ग कांस्टेंट से हो, या फिर बोर्स की फार्मूला से हो, या डी ब्रोगाइल हो, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो, लेकिन क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पक्का आता है। इसलिए क्वांटम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है इन एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो क्वांटम नंबर अच्छे से आना चाहिए, और ये बैकबोन है। इसलिए बच्चे, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, जो हाइड्रोजन एटम के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब्बा प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल। तो एक के बाद एक वीडियो देखना नहीं भूलना है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।